लेटेस्ट सीजर रिपोर्ट पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी। कितने चौंकाने वाले आंकड़े, 1800 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। जी, ये चौंकाने वाले तो हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि पैसा तो बहुत इलेक्शन में खर्च होता है। और लेकिन जो कि हमने एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीज़न बनाई थी 2010 में, और उसके बाद से पकड़ धकड़ शुरू की थी। तो शुरू में तो बहुत अच्छा असर हुआ था, बाद में इन लोगों ने नए नए तरीके से ढूंढ लिए। तो अब इतनी जो ज़्यादा आंकड़े हैं कि कितने 1800 करोड़ पकड़े जा चुके हैं इस इलेक्शन में, उससे दो बातें नतीजे निकाल सकते हैं कि एक तो पैसे का इस्तेमाल पहले से भी ज़्यादा हो गया, दूसरा ये है कि हमारी जो पकड़ धकड़ और इन्फोर्समेंट है वो सुधर गई और इम्प्रूव हो गई, क्योंकि पैसा तो मूव फिर भी करता था। अगर हम 1 करोड़ पकड़ते थे तो 20 करोड़ फिर भी निकल जाता था, लेकिन साथ साथ ये भी था कि 10-20 करोड़ निकलने से रुक भी जाता था डर के मारे, क्योंकि ये तो था लोगों को कि इस ज़माने में इलेक्शन कमीशन बड़ा विजिलेंट होता है, पकड़ लेंगे। तो अब वो ज़्यादा और बहादुर हो गए कि उन्होंने मूवमेंट करने की हरकत की, जिस वजह से वो पकड़े गए। ये भी एक हैरानी की बात है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में जो पैसे का इस्तेमाल है, ये एक अकेली अनसॉल्व प्रॉब्लम है जिसका हम कोई सोल्यूशन फुल प्रूफ निकाल नहीं पाए। दूसरा चौंकाने वाली बात इसमें मैं देखता हूँ कि इस बार ड्रग्स बहुत पकड़ी गई हैं, और 700 करोड़ के करीब ड्रग्स, 718 ड्रग्स एंड नारकोटिक्स का 718। और उसमें और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि पहले पंजाब में और मणिपुर में ही ड्रग पकड़ी जाती थी, तो इस बार पंजाब में अगर 124 करोड़ की ड्रग्स हैं, तो गुजरात में 500 करोड़ की दिखा रहे हैं। मुझे तो ये फिगर समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ। एक आखिरी सवाल, आज चुनाव आयोग ने सीबीडीटी चेयरमैन और रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी समन किया और उनसे पूछा गया है जो रेड्स हो रही हैं आईटी डिपार्टमेंट की, इसको कैसे देखते हैं आप? आमतौर पर चुनावों के दौरान इस तरह के रेड्स नहीं होते थे। देखिए, इन रेट्स पे ज़रूर हैरानी हो रही है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान तो सरकार के सारे विभाग जो होते हैं ज़रा और केयरफुल हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं। कोई ऐसी काम न करें जिससे ये लगे कि सरकार एक दबाव डाल रही है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने जो रेवेन्यू सेक्रेटरी को पत्र लिखा और उनको बुलाया मीटिंग के लिए, जो शायद मीटिंग अभी चल रही है, तो वो खुद ही दिखाता है कि बड़ी अनयूजुअल है कि हमने तो अपने 6 साल में कभी ऐसा नहीं देखा था कि उन दिनों इनकम टैक्स के रेट वगैरह, इनकम टैक्स रेट अगर होते थे वो सिर्फ हमारे अकाउंट में इलेक्शन के लिए जो पैसा या फंड जमा किए हुए फार्म हाउसेज पे, होटलों में हम लोग रेट करते थे। लेकिन इंडिविजुअल एसएससीज पे इस पर्पज़ से मुझे पूरी इसकी तफसील मालूम नहीं, लेकिन ये ज़रा अनयूजुअल कदम तो दिखता है।